किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं में आखिरी उर्वरक हमें क्या डालना चाहिए। इसके साथ साथ आखिरी पानी हमें कब लगाना चाहिए। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, आखिरी खाद और आखिरी पानी की अगर बात की जाए तो अपने फसल के हिसाब से इन सभी चीज़ों का चयन करना होता है। अगर हम सबसे पहले सिंचाई की ही बात करते हैं, क्योंकि पानी खाद से ज़्यादा ज़रूरी होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। भले ही आप चाहे जितना खादों का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन मिट्टी में अगर नमी ही नहीं है तो कहाँ से वो खादें काम कर पाएंगी। तो नमी तो एक बेसिक चीज़ होती है। पानी, धूप, हवा, ये तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका होना आवश्यक है। इनके बिना पौधे जीवित ही नहीं रह पाएंगे तो कहाँ से विकास हो पाएगा। तो पानी की बात की जाए तो गेहूं में अगर आपको चेक करना है कैसे हम पानी लगाएं ना लगाएं, तो यहाँ पे हमारे भारत में एक तरह से मिट्टी नहीं होती है। कहीं पे बहुत भारी मिट्टी होती है, कहीं पे बहुत हल्की मिट्टी होती है। तो कुल मिला के जहाँ पे आप देखिए, हाँ, मिट्टी थोड़ा सा निकाल के देखेंगे। अगर हाथ से अगर आप गोल गोल लड्डू टाइप का बनाते हैं तो अगर लड्डू बन जाता है तो समझ लीजिए कि हाँ कुछ नमी है। आप अभी पानी 2-4 दिन बाद लगा सकते हैं। अगर लड्डू नहीं बनता है तो समझ लीजिए कि नमी की कमी है, तो आपको तुरंत ही सिंचाई करना है। सिंचाई पे थोड़ा सा भी आपको देर नहीं करनी है, क्योंकि अभी बालियाँ या तो निकल आई हैं या फिर निकलने वाली हैं। ऐसी दशा में अगर आप पानी की कमी आपके खेत में हो जाएगी तो भी नुकसान होगा। तो पानी अपने मिट्टी के हिसाब से आपको चुनना है। जब तक दाने का भराव सही से ना हो जाए तब तक खेत में पानी मतलब नमी बना के रखना है। पानी आपको भरना नहीं है, इस बात का भी आपको किसान साथियों ध्यान देना है। अगर आप पानी भर देंगे, अभी हमारी फसलें काफ़ी लंबी हो गई हैं, समझ लीजिए या तो बालियां निकलने ही वाली हैं या फिर निकल आई होंगी। तो ऐसी दशा में अगर आपके पौधे, आपकी मिट्टी में ज़्यादा पानी हो जाता है तो फसल, मान लीजिए थोड़ा बहुत हवा चल गई तो पौधे गिरने की संभावना हो जाती है। जब फसलें गिर जाती हैं तो बहुत नुकसान होता है। तो ज़्यादा पानी भरिए मत, हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप नमी बराबर बना के रख सकते हैं। तो पहला बात, समय से सिंचाई करिए। इसके साथ साथ खादों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम किसान भाइयों को दो तरह से देखते हैं। पहला, उन किसान साथियों की बात करते हैं जिनकी बालियाँ नहीं निकली हैं। दूसरा, उन किसान साथियों की भी बात करेंगे जिनकी बालियाँ निकल आई हैं। तो जिन किसान भाइयों की अभी गेहूं की बालियां नहीं निकली है, निकलने वाली है, गबोड़ अवस्था में फसल है, ऐसे किसान साथी NPK 05234 का इस्तेमाल करिए। इसके साथ बोरोन का इस्तेमाल करिए। NPK 05234 1 से 1.5 किलो और बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, ये दो खादें आपको गेहूं की बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था में इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से बालियां अच्छी आएंगी। बोरोन से परागण अच्छे से होता है, जिससे दाने का भराव बाद में सही से हो पाएगा। अब हम बात करते हैं उन किसान साथियों की जिनकी अभी ना तो बालियां बाहर आई हैं, मतलब बालियां कुछ % बाहर आ गई हैं। उन किसान साथियों को क्या करना चाहिए। तो जब थोड़ा थोड़ा बालियां निकलना स्टार्ट होती हैं तो इस समय कुछ भी नहीं डालना होता है। इससे पहले आपको बोरोन और 05234 डालना है। बालियां निकलते समय कोई भी चीज़ डालने से आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बालियां जब संपूर्ण बाहर निकल आती हैं तो दाना भरते समय आपको NPK 0050 या NPK 13045, इन दोनों में से किसी एक NPK का इस्तेमाल करना है। अगर बालियां निकलने के बाद पौधे में थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है तो आप NPK 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बालियां निकलने के बाद पीलापन नहीं दिखता है, खासकर जो फ्लैग लीफ होती है जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, उसमें पीलापन दिखता है, तो आपको 13045 डालना होता है, जिससे उसमें कुछ नाइट्रोजन भी 13% पाया जाता है। तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इस समय पीलापन हो जाता है तो भी दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है। पीलापन नहीं दिखता है तो सबसे बढ़िया NPK 0050 काम करता है। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव, जितने भी दाने बाहर आए हुए होते हैं उनमें भराव काफ़ी अच्छे से होता है। दाने का वजन, दाने में चमक बढ़ाने का काम NPK 0050 करता है, जिसमें पोटेशियम के साथ सल्फर भी पाया जाता है। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर NPK 0050 में पाया जाता है और 13045 में 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम इस NPK में पाया जाता है। तो अपने फसल के हिसाब से आप NPK का चयन करिए और अपनी मिट्टी के हिसाब से आप सिंचाई का चयन करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।